ये बात तो बार बार कही जाती रही है कि वर्तमान स्थिति जैसी भी है, ऊंचाई वहाँ से जाने के लिए पुकार रही है। इस पुकार में तुम्हें किस प्रकार से स्पष्टता लानी है, और स्पष्टता ही नहीं लानी है, उस तरफ जाना भी है। ये बदलाव कैसे होता है? वर्तमान स्थिति से ऊंचा उठने की प्रक्रिया क्या है? अभी जो हमारी स्थिति है, इससे आगे कैसे जाएं? बहुत कहा जाता है कि बदलाव करो, लेकिन बदलाव करें कैसे? कहते हैं बदल जाओ, लेकिन बदलाव की प्रक्रिया होती है। बहुत लोग सिर्फ इतना सुनते हैं कि बदलाव करना, और बदलने के लिए भाग दौड़ पड़ते हैं, उससे कुछ नहीं होता। बदलाव करने के लिए सबसे पहले देखो कि तुम किन किन स्थितियों से बिल्कुल भी रूबरू नहीं हुए, और किन किन स्थितियों में तुम्हें आगे जाना है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिन पर तुम यात्रा ऑलरेडी कर रहे होगे, और कुछ क्षमताएं भी तुम में ऐसी होंगी जो तुम्हारे अंदर अंतर्निहित हैं, पहले से अंतर्निहित है, होती हैं। क्षमताओं के साथ ही पैदा हुए हो तुम। तुम्हारे अंदर कम क्षमताएं नहीं है, किसी के अंदर कम क्षमताएं नहीं होती हैं। ये बात और है कि उनको अनदेखा कर दें, उनको और नीचे धसाते जाएं, बिल्कुल ही गर्तों में, ये अलग बात है। लेकिन आगे जाने के लिए भी तुम्हारे पास बहुत कुछ है, और तुम्हें जाना चाहिए और उसको समझना चाहिए। पहले तो एक बात तय कर लो कि ये दो तरह की तुम्हारे अंदर संभावनाएं हैं। एक तो वो जहां पर तुम सब कुछ अपने अनुसार ढाल सकते हो, और जिस पर तुम ऑलरेडी यात्रा कर रहे हो। दूसरा, जो तुम्हारी बिल्कुल ही यात्रा शुरू नहीं हुई है, और यात्रा का करना बहुत जरूरी है। और तीसरा, कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो दोनों के समायोजन से चलेंगी। इन तीनों को बांटकर फिर आपको सबसे पहले कहाँ काम करना है। देखो, अगर अकड़ जिद और अंधतापूर्वक गए तो कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आपको वहां काम करना है जहां आप काम कर सकते हैं। पहली बात तो जो आपके लिए ज्यादा कठिन ना हो। ऐसा नहीं है कि आपने सीधा कठिन चुन लिया। कठिन चुनने के बाद आप फिर सरल भी नहीं कर सकेंगे, और अपनी क्षमताएं तुम्हें कमजोर दिखेंगी, और करने से करोगे तुम, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। इसलिए सबसे पहले जो प्राथमिक है, और याद रखो जो पहला है वो सबसे पहले किया जाता है। सबसे पहले उसको करो जिसे तुम कर भी सकते हो, और जिसका किया जाना भी जरूरी है। और याद रखो, सबसे सुंदर बात यह होती है जीवन की कि आपके लिए प्राथमिक भी वही होता है जो आप कर सकते हो, जो आप कर सकते हो, जो आपके लिए एक्सेसिबल है, सुयोग्य है, जो आपके हाथों में है, और जिसमें आप अपना पूरा स्टेमिना झोंक सकते हो, वही आपके सामने सबसे प्राथमिक होता है। प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव वो हो भी नहीं सकता जो तुम्हारे हाथों में नहीं है। और पहली बात तो जो तुम कर नहीं सकते वो करोगे भी कैसे, और वो करने से होगा भी नहीं। सबसे पहले वही होता है, वही करना चाहिए जिसे तुम कर भी सकते हो और जो हो भी जाएगा। लेकिन आदमी बड़ी मूर्खताएं करता है। वो चुनता है सबसे पहले जो नहीं होगा। वो समझता है बस यही तो करना है, काम खत्म। कठिन चुन लेता है। कठिन चुनने से क्षमताओं पर स्पष्टता धुंधली होने लगती है, कम पड़ने लगती है, उस पर कोहरा, उस पर धुआं छाने लगता है। फिर तुम्हें
जो तुम्हारे अंदर क्षमताएं थीं उन पर भी शक होने लगता है, वो भी तुम्हारी कमजोरी बनने लगते हैं। और इससे तुम हल्के काम भी नहीं कर पाते, और हल्के काम करने जाते भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है कि जब वो काम नहीं हुआ तो ये काम भी नहीं होगा। और सच्ची बात यह है कि ये काम हो सकता था। ऐसा काम चुन लिया जिसे तुम कर नहीं सकते थे। बहुत लोग तो कहते हैं बस कर डालो, बस कर डालो, सीधा हो जाएगा। कुछ तुम्हारे अंदर ऐसा भी होता है जिसे तुम अभी नहीं कर सकते और अभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो किया जा सकता है सबसे पहले उसी को करो। सबसे पहले तो हम एनालिसिस बहुत छोटा करते हैं, हल्का सा एनालिसिस, और भाग खड़े होते हैं कि बस सोच लिया, हो गया तय। और ये जो तुमने सोचा है ये तुम्हारा ही है, ये तुमने ही सोचा है, या फिर बस सब जो आंख मूंद कर डिसीजन लिए चले जा रहे हैं वही तुमने ले लिया। तुम्हें धीरे धीरे बिना सोचकर डिसीजन लेने की, निर्णय लेने की आदत लग गई है, और जो बिल्कुल ही काम के नहीं होते डिसीजन उनको लेने की आदत लग गई है। और उनमें कोई दम नहीं होता, कोई आधार नहीं होता, नींव नहीं होती उसमें, उसकी कोई फाउंडेशन नहीं, मुदी आंखें हैं और भागे चले जा रहे हैं। लेकिन तय करके जाना आवश्यक होता है। अगर तुमने तय नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। बिना तय किए भागोगे तो करके भी कुछ नहीं होगा, कर ही नहीं सकोगे। करोगे लेकिन होगा नहीं। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कोई भी बीज पहले अंकुरित होता है, पौधा बनता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तब कहीं जाकर वृक्ष बनता है। तुम क्या सोच रहे हो सीधा वृक्ष बना दोगे? नहीं, पौधे की यात्रा करनी पड़ेगी। पौधे की यात्रा होती है, अंकुरण भी होता है, सींचा भी जाता है, सारी क्रिया प्रक्रियाओं से गुजरकर ही फल देने की योग्य होता है वृक्ष। और अगर तुम सीधा अंकुरण से ही फल पालोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आदमी सोचता है कि बस बीज डालो फल खाओ। बीज खेत में गया भी नहीं है और फल खाने की तैयारी शुरू। कैसे होगा ऐसा? समय पर ही, योग्यता आने पर ही कोई काम हो सकता है। जिस पौधे की अभी फूलों तक की यात्रा नहीं हुई, पत्तियों तक की यात्रा नहीं हुई, डालियों तक की यात्रा नहीं हुई, वो फल कैसे देगा? जिस पेड़ में डालियां हों, जो बड़ा हो गया हो, वही फल दे सकता है, जो अपनी सीड्स पर हो। लेकिन तुम सीड्स की बात, आसमान की बात पातालों में देखने जाते हो, जड़ों में देखने जाते हो। जड़ें उठा सकती हैं पेड़ को, फल नहीं दे सकती हैं। फल नहीं है जड़ें। इसीलिए जो सबसे पहले करना चाहिए उसे सबसे पहले करो। लेकिन सबसे पहले करते वक्त ऐसा जरूर हो सकता है कि जो पहले कर रहे हो वो स्मार्ट हो, दमदार हो, सुंदर हो। ऐसा नहीं है कि तुमने पहला चुन लिया तो बिल्कुल रद्दी चुनोगे। कह तो रहा हूं, तुम पूरा विश्लेषण नहीं करते। और सच्ची बात ये होती है कि आदमी जब जानता है कि मैं अभी जो हूं, जितना हूं, जितना कर सकता हूं उतना ही करूंगा, उससे ज़्यादा नहीं करूंगा, लेकिन जो करूंगा वो पूरा करूंगा और उसमें पूरी शक्ति भरूंगा, तो पूरा हो जाता है। लेकिन या तो आदमी करता है अपनी क्षमता से बहुत नीचा, या फिर करता है आदमी अपनी क्षमता से बहुत ऊंचा,
और दोनों ही नहीं होती। बहुत लोग तो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो उनकी क्षमता से बिल्कुल ही मैच नहीं करते, बिल्कुल ही रद्दी काम है। आदमी ताश खेल रहे हैं और ताश खेल लिए, एक आध बार चल जाता है, एक बार दो बार कभी कभार, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे ताश खेलते हैं जैसे कारगिल का युद्ध हो रहा है, और एक आध दिन नहीं खेलते, 6-6 महीने लगातार उनका काम है वो, जैसे वो इसी काम की वजह से पैदा हुए थे। यही तो काम था पैदा होने के लिए, और क्या था, यही तो करना था जिंदगी में। ये क्षमता से बहुत नीचा काम है, बहुत नीचा काम है। और एक आदमी जिसने जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जाना, वो कहता है हम ब्रह्मास्मि, ये बहुत ऊंचा काम चुन लिया उसने। जिसने अभी छोटी छोटी बातें नहीं जानी, वो ब्रह्म की बातें समझाता फिर रहा है, समझ ही नहीं रहा है, समझाता फिर भी रहा है। आदमी एक छोटी सी कहानी सुन लेता है, उसको पूरे गांव में ना उसका सार जानता है, ना उसके बारे में कभी सोचा, ना उसका विश्लेषण किया, और सब जगह सुनाता फिरता है अधूरी बातें जानकर। और इससे वो खुद भी गर्त में जाता है, औरों को भी गर्त में धंसा देता है। क्योंकि खुद इसलिए गर्त में जाता है क्योंकि जब खुद ही अर्थ नहीं जानता और समझता है कि मैं जानता हूं, तो कभी नहीं जानेगा, गया गर्त में, और औरों को तो धकेल ही देगा। क्योंकि जो खुद अधूरा हो वो दूसरों को पूरा सार तो नहीं दे सकता, पूर्णता तो नहीं समझा सकता, हकीकत तो नहीं दे सकता, मूर्खता ही देगा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि संतुलन जीवन का साध हो। देख लो कि कौन सी बात तुम्हारे लिए अभी सुयोग्य है, एक्सेसिबल है, और उसको पकड़ो, उस पर काम करो। काम करने का मतलब यही है कि यात्रा शुरू करो। काम तो ताश खेलने का भी होता है, वो काम नहीं है, लेकिन आदमी समझता है मैं काम कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं तो काम तो ही रहा है। आदमी जब वो नहीं कर पाता जो उचित है, जो अभी के लिए उचित है, जो यहां से तुम्हें आगे ले जाने वाला है, तो फिर आदमी सोचता है कि वो जो भी कर रहा है वो काम ही है। अब अनेक लोग तो 60 साल तक नौकरी करते हैं, कुछ नहीं करते, नौकरी करते हैं 60 साल तक, और क्या करें, करना ही नहीं है कुछ। वहां भी नहीं करते हैं कुछ जहां वो नौकरी करते हैं, वो नौकरी में काम नहीं करते हैं कुछ भी, हरामखोर है। हरामखोर का अर्थ होता है जो फालतू में जाता है, फालतू में आता है, कुछ नहीं करता, बस खाता है। किसकी? हर जगह वो ऐसा ढूंढता है जहां पर उसे कम से कम करना पड़े, ज्यादा से ज्यादा मिले। मिलता नहीं है, आदमी को उतना ही मिलता है जितनी उसकी क्षमता होती है। लेकिन अगर आदमी सोचता है कि सैलरी फिर भी मेरी 70,000 60,000 तो है ही, मैं कुछ भी नहीं करता फिर भी, लेकिन फिर भी तुम उस सैलरी को झेल नहीं पाओगे, उसका इतना दुरुपयोग करोगे। क्योंकि जो आदमी काम नहीं करता, जो आदमी पात्र नहीं बनता वैसा ही जैसा उसको मिलना चाहिए, आपको वो ही मिल सकता है। भले ही आपके सामने कितना भी बफेट रखा हो, आपका पेट अगर भरा हुआ है तो आप क्या खाएंगे? उसके लिए पेट का खाली होना जरूरी है। आपके सामने बहुत सारे भोजन रखे हुए हैं लेकिन पेट फुल है, क्या खाओगे? उड़ेल दोगे, और बल्कि खाने की तरफ जाओगे भी नहीं। सोच सकते हो कि बहुत सारे खाने रखे हैं, उसके लिए पात्र बनना पड़ता है। पात्र का मतलब है खाली होना पड़ता है। जब खाली होगा पेट तभी खाओगे, और नस नस में जब भूख लगती है तो सारे भोजन सुंदर व्यंजन हो जाते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन हो जाते हैं। भोजन में शक्ति नहीं है, भूख में शक्ति है। वैसे ही संसाधनों में कुछ नहीं रखा, वहां से पात्रता तय नहीं होती, और वहां से ये भी तय नहीं होता कि तुम्हें कुछ मिल भी रहा है। तुम वही ले सकते हो जितनी तुम्हारी क्षमता है। जैसा मैंने अभी कहा, तुम उतना ही कर सकते हो जितना तुम
अभी करने की क्षमता रखते हो, इससे ज़्यादा करोगे कैसे? क्षमताएं बढ़ाई जा सकती हैं, भूख लगाई जा सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि बिना भूख लगाए ही खा लेंगे, नहीं। फिर खाओगे जरूर, लेकिन खाया नहीं जाएगा। तुम अपनी क्षमता से अधिक या कम चुन जरूर लोगे, लेकिन उससे कर नहीं पाओगे, ना वो होगा। आदमी जब अपने से नीचे काम करता है तो कहता है टाइम पास चल रहा है। आदमी जब अपने से ऊंचे, जो उसकी क्षमता से अलग हैं, जो उसकी क्षमताओं में नहीं आते, जब उनसे ऊंचे काम करता है तो कहता है कि मैं तो कुछ करने के लायक ही नहीं हूँ। इन दोनों ही स्थितियों में आदमी टूट जाता है। इसलिए अगर जीवन को अभी मोड़ना है तो इस मुड़ाव को हल्का बनाओ। जीवन कभी भारी नहीं होता, भारी तुम बनाते हो। जीवन तो हल्का ही होता है, सार ही होता है, वो तो बहाव ही होता है, वो तो यात्रा चाहता है। और हर यात्रा हर समय हो सकती है। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा जब तुम्हारे लिए रास्ता नहीं होगा और तुम्हारे पास पैर नहीं होंगे। पैर हमेशा मौजूद होते हैं, रास्ता भी हमेशा होता है, और ये रास्ता ही मंजिल होता है, और ये पैरों का आनंद होता है कि वो चलें। ये नाच होता है पैरों का। जीवन एक सुकून है, काम नहीं है, बोझ नहीं है। काम ही मंजिल हो जाता है, काम ही परिणाम हो जाता है, अगर काम से प्रेम कर सको। लेकिन प्रेम तो है ही नहीं, सब कुछ मजबूरी है। काम करना मजबूरी है, काम ना करना मजबूरी है, काम ना होना मजबूरी है, काम होना मजबूरी है। ताश तुम खेल सकते हो तो ताश ही खेल रहे हो। अब ताश खिल जाएंगे तुमसे, तुम में ताश खेलने की क्षमता, तो ताश ही खेले जा रहे हो। खिल जाना ताश का, और इसी को खेले जा रहे हैं बस। ये भी मजबूरी है। आप कुछ करना चाह रहे हैं, क्षमता से अधिक तय कर लिया, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, ये भी मजबूरी है। आदमी मजबूर कब होता है? जब संतुलित नहीं होता। जब तुम्हारे पास अभी जो है करने के लिए, उससे कम या ज्यादा तुमने नहीं चुना है, तो करने में भी आनंद आएगा, और होगा भी, उसका भी आनंद आएगा। यात्रा भी आगे जाएगी, उसका भी आनंद आएगा। असली प्रेम यही होता है, जो ना ठहरना चाहता है, ना भागना चाहता है, बस आनंद उठाना चाहता है। जो ना सुखी होता है, ना दुखी होता है, आनंदित होता है, और दोनों को ही एक जैसा समझता है, और दोनों में डूब जाता है, दोनों का रस पीता है, हंस बन जाता है। सार वही है जीवन का, उससे ज्यादा, उससे कम नहीं। इसीलिए उचितता के साथ तय करो, और धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारी क्षमताएं बढ़ रही हैं। बढ़ाने से ही, केवल बढ़ाने पर ध्यान देने से ही नहीं, बल्कि उचित तरीके से ढलने से, उचित विश्लेषण पूर्वक निर्णय लेने से सब कुछ बढ़ता है। तुम अगर एक काम संतुलित होकर करते हो तो काम करने का आनंद बढ़ता है, जिससे आनंद में वृद्धि होती है। क्षमता बढ़ती है, जिससे क्षमता में वृद्धि होती है। एकाग्रता आती है, जिससे एकाग्रता में वृद्धि होती है। तुम छोटा भी नहीं कर रहे, बड़ा भी कर रहे हो, इससे आगे जाने और अपने जीवन का पथ अपर लेवल पर ले जाने का भी सुकून मिलता है। और ऐसा भी नहीं होता तुम कुछ नहीं कर रहे हो, और होता भी है करने से। इसीलिए इसी संतुलन से साधो स्वयं को, और धीरे धीरे क्षमताएं बढ़ती चली जाएंगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सूर्य की
किरण के साथ सूर्य तक जाना है। सूर्य की किरण ही मिली है तुम्हें, सूर्य नहीं मिला है अभी, और सीधा सूर्य के पास जाओगे तो जल जाओगे। लेकिन मैं कहूँ कि सूर्य की किरण के साथ साथ चलो, तो सूर्य की किरण तुम झेल सकते हो, इसलिए तुम्हारे पास सूर्य की किरण है भी। अब उस सूर्य की किरण को रास्ता बना लो। अब जैसे जैसे सूर्य की किरण से सूर्य के नज़दीक जाते जाओगे, सूर्य को ही रास्ता बनाकर, सूर्य की किरण को ही रास्ता बनाकर चलते चले जाओगे तो सूरज तक ही रास्ता जाता है वो। तो जैसे ही तुम सूर्य के साथ, किरण के साथ साथ आगे बढ़ोगे तो सूर्य नज़दीक आता चला जाएगा, और नज़दीक आता चला जाएगा तो उसकी गर्मी का तुम्हें एहसास भी होता चला जाएगा कि इस गर्मी को सहन करने के लिए ये बातें हैं। अगर सीधे ही चले गए तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि इसमें गर्मी भी ज़्यादा है। इसलिए पहले किरण के साथ ही चलो, और किरण के साथ चलते 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 नज़दीक आते आते तुम्हें इस बात का एहसास होता चला जाएगा कि वास्तव में मुझे क्या क्या सावधानियां रखनी है। और वास्तव में तभी रास्ता तय होगा। ना चलने से भी रास्ता तय नहीं होगा, और डायरेक्ट वहाँ की सोचने से भी रास्ता तय नहीं होगा। धीरे धीरे उसके पास जाओ, फिर तुम्हें ये तासीर समझ में आती चली जाएगी, और तुम्हारा शरीर भी उसी के अनुसार ढलता चला जाएगा कि गर्म चाहिए तो गर्म शरीर अपने आप ही उसी जैसा, उसी संतुलन को, उसी वातावरण को अपने अनुसार ढालता चला जाएगा और उसके पास चलता चला जाएगा। और फिर तुम ऐसी भी व्यवस्था कर लोगे कि सूर्य के पास जाने के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी सहने की ज़रूरत है, तो गर्मी को सहन करने के लिए तुम व्यवस्था भी कर लोगे। लेकिन तभी जब तुम्हें पता होगा सूर्य तक जाने के लिए पहले सूर्य को तक जाने का आधार बनाना पड़ता है। वैसे ही किसी भी कार्य को करने के लिए उस कार्य को करने जैसा बनना पड़ता है। इतनी आसानी से यूं ही नहीं हो जाता है। कोई आदमी सीधे ही 200 किलो वजन नहीं उठा सकता, जिम करते समय 100 किलो वजन नहीं उठा सकता। पहले उसे 10 किलो उठाना होगा, फिर 20 किलो और 50 किलो, और धीरे धीरे उठेगा भी, उठता चला जाएगा, धीरे धीरे उठता चला जाएगा, और फिर ज़्यादा भी वजन उठाने लग जाएगा। एक दिन वो इतना उठाएगा, अगर डायरेक्ट ही ज़्यादा उठाए तो टूट जाएगा। इसलिए धीरे धीरे लायक बनते हो तुम। तो इन बातों को सोच कर समझो, समझ कर आगे जाओ। बदलाव इतनी आसानी से नहीं आ जाता कि अम्र मास में एक ही दिन में हो गए, नहीं, चीज़ें समझनी पड़ती हैं। लेकिन समझो पूरा, जितना समझ सकते हो उतना पूरा समझो, और जो आज कर सकते हो वो पूरा करो। एक साथ भागो मत, संतुलित होकर चलो, सधो, तभी कुछ होगा। बाकी बाद में बात करेंगे।